अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम अदानी पर 80,000 करोड़ रुपए कर्जा सिर्फ और सिर्फ भारतीय बैंकों का ही है और ये भी उनके टोटल कर्जे का सिर्फ 34% है और अब यही 34% उनके लिए मुसीबत बन गया है। माने एक तो करेला पहले ही कड़वा था, ऊपर से वो नीम पर चढ़ गया। अदानी को स्कूल के रिपोर्ट कार्ड ने भी इतना परेशान नहीं किया होगा जितना कि उनको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कर रही है। एक तो पहले उनके पैसे डूब गए, उसके बाद शेयर भी गिर गए और फिर जो आदमी कभी वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट हुआ करते थे वो अब टॉप 10 से बाहर हो गए। टॉप 10 से तो छोड़ो, वो 16वें नंबर पर आ गए हैं। अभी ये सब हो ही रहा था कि उनका एफपीओ आता है और वो पूरा सब्सक्राइब हो जाता है। ये खुशी की बात थी, लेकिन अब वो उसे भी वापस ले लेते हैं। ये सब चल ही रहा था कि अब भारतीय बैंकों के टॉप क्लास यानी कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अडानी के लोन पर सभी बैंकों से पूछ लिया है कि भैया बताओ हमको कि तुमने कितना कितना लोन अडानी को दे रखा है। तो क्या है पूरा मामला, यही आपको आज असद बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गया है। रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की पूरी जानकारी मांगी है। न्यूज एजेंसी राउटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरबीआई ने अडानी समूह को कब कितना कर्ज दिया गया है, बैंकों से इसकी पूरी जानकारी देने को कहा है। इधर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपों के बाद बैंकों ने भारतीय टाइकून के फाइनेंसेस की जांच शुरू कर दी है। सिटी ग्रुप इंक की फंड ब्रांच ने अडानी सिक्योरिटीज पर मार्जिन लोन देना रोक दिया है। इससे पहले खबर थी कि क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग कंपनी ने जीरो लैंडिंग वैल्यू असाइन कर दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस लेंडर क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी की प्राइवेट बैंकिंग इकाई ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड की तरफ से बेचे गए नोट्स को जीरो लैंडिंग वैल्यू दे दी है। न्यूज एजेंसी राउटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अदानी ने बीते मंगलवार अपने पोर्ट यूनिट के और भी ज्यादा शेयर गिरवी रखे हैं। इसमें कहा गया है कि शेयर्स लेंडर्स को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखे गए हैं। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने अडानी पोर्ट में 2.69% हिस्सेदारी कैटलिस्ट ट्रीटी शिप को गिरवी रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह एंटिटीज द्वारा अडानी पोर्ट्स में गिरवी रखी कुल हिस्सेदारी 7.79% हो गई है। इस सब के साथ ही पिछले 6 कारोबारी दिनों से लगातार अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं और इसी के साथ बुधवार को अडानी ने एफपीओ को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। इससे शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की आज जमकर पिटाई हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप के शेयर्स को बेचने में लग गए हैं। इतना ही नहीं, बॉन्ड मार्केट में भी अडानी को तगड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स की हालत ग्लोबल मार्केट में खराब है। अब बैंक्स के कड़े रुख के बाद अदानी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे में इन मुसीबतों से पार पाने के लिए अदानी क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।